तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। तो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगा प्रवेश कार्यक्रम। तो कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। साथ ही प्रवेश कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर कल पहले चरण के मतदान शुरू होने हैं। 19 अप्रैल को कल बस्तर में वोटिंग होगी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे। तो लगातार ये सिलसिला जारी है और देखा जा रहा है कि एक के बाद एक प्रवेश कार्यक्रम जारी है और लगातार कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस समेत दूसरे दलों के तमाम बड़े नेता बीजेपी का आज दामन थामने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है आज छत्तीसगढ़ से, क्योंकि कल 19 अप्रैल है और कल पहले चरण के मतदान होंगे। तो छत्तीसगढ़ की सीट बस्तर पर मतदान होना है, तो वहीं देश के करीब 152 सीटों पर मतदान होगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कल जहां पहले चरण के मतदान शुरू होंगे, तो वहीं इसके पहले आज एक बार फिर बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, साथ ही दूसरे दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो प्रवेश कार्यक्रम में खुद सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। साथ ही अन्य नेताओं के भी मौजूदगी की यहाँ पर खबरें सामने आ रही हैं। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रवेश कार्यक्रम होगा। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांकेर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। तो पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी छोड़ सकते हैं कांग्रेस का हाथ, तो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिशुपाल शौरी। तो विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिशुपाल शौरी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, साथ ही आदिवासी नेता हैं, और ये भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को अभी आपको मिलेगी। इस वक्त मैं जो है शिशुपाल शौरी जी के बंगले में हूं और शिशुपाल शौरी जी मेरे साथ मौजूद हैं। खबरें आ रही है कि शिशुपाल शौरी जी जो है कांग्रेस का दामन छोड़ के जो है बीजेपी में जाने वाले। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, आप जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में जाने वाले, कितनी सच्चाई? इसमें पूरी तरह सच्चाई है, और छोड़ने का मेरा कारण है कि कांग्रेस की विफलता, उनकी जो मूल अवधारणा था कांग्रेस का, त्याग, तपस्या और बलिदान, उससे कहीं हटकर जो नेता हैं आपस में जो उनका अंतर्द्वंद है, आपस में जो उनका कला है, वो सतह पे आ गई है। और वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए न उन्हें जनता की परवाह है और न अपने कार्यकर्ताओं की चिंता है। इसीलिए कार्यकर्ता एक मजबूत विपक्ष, अपने विकल्प के तलाश में थे। मुझे भी लगा कि मोदी जी का जो अभी नारा है, सबका साथ सबका विकास, और खासकर मैं आदिवासी समाज का एक राष्ट्रीय नेता हूँ, तो हमारी एक सोच रही है कि संवैधानिक सर्वोच्च पदों पे हमारे आदिवासी समाज को भी मौका मिलना चाहिए। और मुझे गर्व होता है कि मोदी जी ने जो सर्वोच्च पद होता है हमारे भारतीय संविधान में, हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद, उसमें एक आदिवासी महिला को बिठाकर उन्होंने आदिवासी समाज को एक गौरव प्रदान किया है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी मृगेन पांडे से और साथ ही तामेश्वर से। तो तामेश्वर हमारे साथ कांकेर से जुड़ चुके हैं, मृगेन पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तामेश्वर, आपसे जान लेते हैं, एक इतनी बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के बड़े नेता शिशुपाल शौरी अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर क्या जो है करंट स्थिति है, क्योंकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने खबर सामने आई है कि वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन कितनी पुष्टि इस खबर पर? तामेश्वर जी बिल्कुल बता दूं, इसकी 100% पुष्टि है, क्योंकि विस्तार न्यूज ने, जैसा कि हमने बात किया, उन्होंने कहा कि आज जो है रायपुर का जो बीजेपी कार्यालय है, वहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष, बीजेपी नेताओं के समक्ष जो है वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि जो कांग्रेस में अंतर कला है, जिस तरीके से आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा में शिशुपाल शौरी जी का टिकट काटा गया था,
तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और आज जो है उन्होंने इसकी पुष्टि कर दी है कि वो जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी के विकास कार्य हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, उससे वो जो है बहुत प्रभावित हैं, जिसके कारण वो जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी, तो हमारे सहयोगी तामेश्वर बता रहे हैं कि शिशुपाल शौरी ने पुष्टि कर दी है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। मृगेंद्र, आपके पास आऊंगी, इतनी बड़ी खबर सामने आई है, भूपेश बघेल के काफी करीबी बताए जाते हैं, तो एक के बाद एक देखा जा रहा है कि भूपेश बघेल के जो करीबी हैं बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए मृगेंद्र? देखिए, शिशुपाल शौरी रिटायर्ड आईएएस हैं और पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में उनको कांग्रेस ने कांकेर से विधानसभा प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 22 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा था, जिसमें शिशुपाल शौरी की भी टिकट कट गई थी, और चुनाव परिणाम आया तो कांग्रेस जो है कांकेर में हार गई। उसके बाद से ही शिशुपाल शौरी की नाराजगी सामने आ रही थी। शिशुपाल शौरी और उनके करीबी जो विधायक थे जिनकी टिकट काटी गई थी, वो सब दिल्ली गए थे, दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद लगातार ये था कि शिशुपाल जा सकते हैं। हम लोग आज सुबह से इस खबर की पुष्टि कर रहे थे। तामेश्वर ने शिशुपाल शौरी से बात की तो कंफर्म हो गया कि वो जा रहे हैं। हालांकि प्रदेश स्तर के नेता जो 4 बजे यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, वो ये कह रहे थे कि शिशुपाल मंच पर आ जाएं, तब हम घोषणा करेंगे कि शिशुपाल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तो एक बड़ी खबर है। आपको राधा जी ये भी बताएं कि शिशुपाल शौरी ट्राइबल लीडर हैं, सर्व आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, आदिवासी वर्ग के लिए लगातार काम करते रहे हैं। ये जब प्रशासनिक सेवा में थे तब भी, और प्रशासनिक सेवा के बाद भी ये लगातार ट्राइबल के हितों की बात करते रहे हैं। आज जबकि लोकसभा चुनाव है और कल मतदान होना है बस्तर में, बस्तर से लगी सीट है कांकेर जो है दूसरे चरण में चुनाव होगा। ऐसे में शिशुपाल शौरी का जाना एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जी ठीक है मृगेंद्र, एक बार फिर तामेश्वर के पास चलते हैं। तामेश्वर, आपने इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है, आपने मोहर लगाई है कि शिशुपाल शौरी जो हैं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। अब आपसे जानना चाहूंगी कि एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, कांग्रेस के लिए कितनी दिक्कत, क्योंकि कांग्रेस को पहले से ही आदिवासी इलाके में बहुत दिक्कत है, और एक बार फिर अब जब ये एक बड़ा चेहरा भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो फिर इसके बाद क्या दिक्कत होगी? जी बिल्कुल, इसको इस तरीके से समझा रहा हूं मैं। अंतागढ़ विधानसभा की बात करें, अंतागढ़ विधानसभा में अनूप नाग का टिकट काटा गया। उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस विधानसभा में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका असर आज लोकसभा में दिख भी रहा है। वहां जो है प्रचार में जो है कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो है कांकेर विधानसभा में शिशुपाल शौरी जी का टिकट काटा गया और यहाँ जो है कांग्रेस हारी और बीजेपी जो है जीत गई। तो कहीं ना कहीं जो है शिशुपाल शौरी जी के भाजपा में जाने से जो है कांग्रेस को एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वो इसलिए भी क्योंकि शिशुपाल शौरी जी एक आदिवासी नेता है और आदिवासी समाज में जो है उनकी एक अच्छी पकड़ भी है। लगातार वो समाज के साथ उठना बैठना भी है, और कहा जाता है कांकेर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं उनके द्वारा, चाहे वो कांकेर का जो है चौड़ीकरण हो या फिर बहुत सारे जो गांव में विकास के कार्य हुए हैं, उस मुद्दों को लेकर पिछले विधानसभा में एक प्रबल दावेदार थे और जीत की उनकी जो है पक्की गुंजाइश थी। उसके बावजूद जो है उनका टिकट काटा गया और भाजपा यहां जीती। उसी समय से जो है शिशुपाल शौरी नाराज थे और वहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि अब जो है ये बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि उन्होंने बीच में मना कर दिया था कि मैं बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा, और इसी बीच जो है एक ईडी में भी उनका नाम आया। हालांकि उनके इसको कहा है कि आरोप तो लगते रहते हैं, वो जो है बात की बात है, हमसे बात करते हैं। और उसके एक बार फिर मृगेंद्र का रुख करते हैं। मृगेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, शिशुपाल ने बहुत बड़ा बयान दिया। शिशुपाल शौरी का कहना है कि आदिवासी चेहरा है, एक के बाद एक भाजपा जो है आदिवासी नेताओं को, आदिवासी वर्ग के लोगों को, उन चेहरों को जो है अच्छे पदों पर सुशोभित करे, उनको बैठाए। तो इसके क्या मायने, क्योंकि हम देख रहे हैं कांग्रेस से लगातार एक के बाद एक बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं, और अब आदिवासी चेहरों का बीजेपी में जाना, उनके साथ जुड़ना कांग्रेस को झटका तो है ही, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी बड़ी एक तरीके से चुनौती कहें, फायदा कहें मृगेंद्र, और जातिगढ़ जनगणना जिसकी बात कर रही है लगातार, तो एक के बाद एक ये जो चीजें सामने आ रही हैं, उसका इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे असर पड़ेगा मृगेंद्र? देखिए, आपने जो जातिगत जनगणना की बात कही, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना करेंगे, सामाजिक न्याय दिलाएंगे, और आज कांग्रेस में जो नेता छोड़कर जा रहे हैं वो सामाजिक न्याय के दायरे में ही आते हैं।
शिशुपाल सोरी की बात हो, चाहे पूर्व विधायक जो जांजगीर से विधायक रहे उनकी बात हो, सभी लोग जो हैं ओबीसी और एसटी एससी इस वर्ग के नेता कांग्रेस को लगातार छोड़ रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, कांकेर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो विधानसभा, जैसा तामेश्वर ने बताया, विधानसभा चुनाव के समय भी अंतागढ़ के विधायक थे, उनकी टिकट काटी गई तो वो पार्टी छोड़ दिए। अभी कांकेर के ये पूर्व विधायक रहे हैं शिशुपाल, उन्होंने छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। ठीक है मृगेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए मृगेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विस्तार न्यूज पर शिशुपाल सोरी ने खुद इस बात को कबूला है, स्वीकार कर लिया है कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हमारे संवाददाताओं ने आपको बताई है। तो विस्तार न्यूज की चप्पे चप्पे पर नजर है और एक के बाद एक जो भी बड़ी खबरें होंगी हम आपको लगातार दिखाएंगे। तो चलिए अभी इस बीच आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में फिर बिरहनपुर हत्याकांड का मामला सामने आया है। तो बिरहनपुर हत्याकांड की नए सिरे से जांच होगी। तो बिरहनपुर कांड की एक बार फिर जांच होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने फिर से जांच की बात कह दी है। तो कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिन पर जांच होनी बाकी है, ऐसा खुद विजय शर्मा ने कहा है और सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिरहनपुर हत्याकांड की नए सिरे से जांच होनी है, जिस पर खुद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। जांच रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, मुझे स्पष्टतः ये दिखता है कि इसमें अनेक बिंदु हैं जिन पर जांच अभी अधूरी है, होना चाहिए। वो जो आपराधिक प्रकरण है, हत्या और आदि, उसकी जांच के लिए तो सीबीआई का निर्धारण किया गया है, परंतु ये घटना हुई क्यों, इसके कारण क्या हैं? जो घटना हुई है उसकी जांच सीबीआई है, लेकिन हुई क्यों है, इसके सामाजिक कारण क्या है, इसका भी स्पष्टीकरण समाज के सामने होना चाहिए ताकि भविष्य में उसको ठीक किया जा सके। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी खोमन साहू से। खोमन, डिप्टी सीएम ने कह दिया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, इसके सामाजिक कारण क्या है उसका पता लगना चाहिए, क्या कुछ जानकारी खोमन? देखिए राधा, मैं विस्तार से आपको बताता हूं। 8 अप्रैल 2023 को ये घटना घटी थी बिरहनपुर में। बिरहनपुर बेमेतरा जिले का एक छोटा सा गांव है, वहां एक घटना घटती है जो समुदायों के बीच झड़प होती है, जिसमें अभी वर्तमान में साजा के विधायक है ईश्वर साहू, उनके बेटे की जो मौत हो जाती है भुवनेश्वर साहू की। उसके बाद तनाव का हालत इस कदर बढ़ जाता है कि पिछले एक सप्ताह तक वहां कर्फ्यू लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है। उसके बाद जिस तरीके से जब बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी के सरकार ने उसको सीबीआई जांच का भरोसा दिया था। अब सीबीआई जांच लगातार की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और गृह मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, उससे साफ है राधा की हर एक पहलू पर जांच की जाएगी। सामाजिक पहलू क्या था, आपराधिक पहलू क्या था, तो एक भी पहलू भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। और वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि बिरहनपुर में जिस तरीके से घटना सामने आई थी उसकी एक एक चीज जो है समाज के बीच आना चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कई मुख्य बिंदु हैं जिन पर जांच होनी बाकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर जांच के लिए विजय शर्मा दबाव डाल रहे हैं? देखिए राधा, जिस तरीके से जो गृह मंत्री का बयान आया है वो कह रहे हैं कि सामाजिक रूप से समाज के बीच में जो घटनाएं घटती है, आपसी जो समुदाय की बात तो हो ही रही है, उसके अलावा जो सामाजिक रूप से किस तरीके की घटना है, कई बार गांव में होता है कि आपसी रंजिश के चलते इस तरीके की घटना हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक मामला रहता है तो भी घटना इस तरीके की घट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जमीन विवाद का मामला रहता है, फिर घटनाएं घट जाती है इस तरीके से। तो कोई भी एंगल, कोई भी बिंदु नहीं छूटनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहना गृह मंत्री का था। यही कारण है कि जो छूटे हुए बिंदु हैं उनको नए सिरे से जांच पर जोड़कर जो है जांच की जाएगी, ताकि समाज के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। और खासकर जो बिरहनपुर घटना है वो पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि जो 6 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे, मौजूदा दौर में सबसे ताकतवर मंत्री थे कांग्रेस सरकार में राधा, उनको हराने का काम जो है ईश्वर साहू ने किया। ईश्वर साहू वही है जिनकी हत्या हुई थी, उनके पिता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साझा से उनको टिकट दिया था और मौजूदा दौर के मंत्री रहे हैं, उनको हराने का काम ईश्वर साहू ने किया था। तमाम जानकारियों के लिए खोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभा रैली होगी। तो 23 तारीख को धमतरी और जांजगीर में सभा का आयोजन होगा।
तो वहीं 24 को अंबिकापुर में जनसभा होगी। तो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। तो प्रधानमंत्री मोदी आपको बता दें कि एक के बाद एक चुनावी दौरे कर रहे हैं और अब 23 तारीख को धमतरी और जांजगीर में सभा का आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल से देश की 102 सीटों पर चुनाव शुरू होंगे। तो वहीं सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी 23 तारीख को धमतरी और जांजगीर में सभा का आयोजन होगा, जिसमें खुद पहुंचेंगे। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानते हैं हमारे सहयोगी मृगेन पांडे से। मृगेन, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि 23 तारीख को खुद धमतरी और जांजगीर में सभा का आयोजन है, वहां पर पीएम मोदी पहुंचेंगे, क्या कुछ तैयारियां मृगेन? जी देखिए, 23 तारीख को धमतरी और जांजगीर 2 लोकसभा क्षेत्र में पीएम मोदी की सभा होनी है। उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है भाजपा ने। आपको बता दें, धमतरी की सभा से नरेंद्र मोदी जो हैं कांकेर लोकसभा क्षेत्र और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को कवर करेंगे, वहां के वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं जो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र है उसका समीकरण आपको बताते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2000 अभी पिछला विधानसभा हुआ था, उसमें 8 की 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के पाले में है। यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो चुकी है, अब नरेंद्र मोदी जी की सभा होने वाली है। कुल मिलाकर भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी है। जांजगीर में बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं को, प्रदेश स्तर के नेताओं को, करीब 200 नेताओं को भाजपा प्रवेश कराया जा चुका है। तो कुल मिलाकर जांजगीर और कांकेर, महासमुंद, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी की सभा करा रही है। जी मृगेन, तो उनके साथ मृगेन कौन कौन से बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद दौरा कर रहे हैं, खुद जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वो कौन से तमाम बड़े नेता हैं जिनके मौजूद होने की खबर सामने आ रही है? देखिए, पीएम मोदी की जनसभा में क्लस्टर के अनुसार डिवाइड किया गया है। जो प्रदेश स्तर के नेता हैं, कुछ नेताओं को धमतरी में रोका गया है और कुछ नेता जो है जांजगीर की सभा में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव दोनों सभाओं में रहेंगे। इसके साथ ही प्रदेश प्रभारी और प्रदेश स्तर के नेताओं को दोनों सभाओं में आमंत्रित किया गया, वो लोग शामिल होंगे। आपको बता दें कि 24 तारीख को पीएम मोदी की अंबिकापुर में सभा होगी। तमाम जानकारियों के लिए मृगेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो 140 करोड़ भारतवासीला अपन परिवार मानते हैं और उनके सुख दुख के राहत और दिन चिंता करते हैं। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते हैं। जो 10 साल में बड़े बड़े काम हमारे देश में करीने हैं। दुनिया में भारत के गौरव बढ़ाई है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आपन सहमत हो ना? सहमत हो? तीसरी बार बनाना है नरेंद्र मोदी जी ला। हाँ, तो ऐसे नहीं चले भाई, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठा के एक बार बताओ। चले भारत माता की। तो हमला ये बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी है श्री तोखन साहू जिला हेमनला आने वाला 7 मई के अपन बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के देना पड़ी और दिलवाना पड़ी और भारी मत से जिता के सांसद बना के भेजना पड़ी। आप सब तैयार हो ना? तोखन साहूला, आप सबके आशीर्वाद है ना? चले, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लबरा भट्टाचारी एक कांग्रेसिया मल्ला सबक सिखाना है। 5 साल राज करीन लोक लुभावन जन घोषणा पत्र के आधार पर एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। हर चीज में भ्रष्टाचार करे के काम। कोयला में भ्रष्टाचार, तो दारू में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा गुरवा बारी में गोबर भी हमन खा गिन। आज हमन के कितना नेता हमन जेल में है कि नहीं? आज हमन के बेल लगातार खारिज हो जाते, बार बार खारिज होते, है कि नहीं? तो ऐसे कांग्रेसिया मल्ला हमला सबक सिखाना है। इस समय एक भी सीट लेने देना नहीं है ना छत्तीसगढ़ में। 11 के 11 सीट ला
जिता के हमके मोदी जिला सौंपना है कि नहीं। और हमन अभी 4 महीना में मोदी जी के गारंटी ला पूरा करे में कई ठन 7-8 बड़े बड़े काम ला करे हन, चाहे वो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के काम हो या फिर 2 साल के बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दे हन, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हन, 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल रिकॉर्ड तोड़ धान की खरीदी हुई थे। और अंतर की राशि भी एक मुश्त दे है ना, 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया अंतर की राशि ये 12 मास के दे हन। हमार महतारी मन ला भी महतारी बंधन के दूसरा किस्त दे दे हन, रामलला दर्शन योजना के काम भी शुरू कर दे हन। तो सब काम सहायता होते कि नहीं भाई, बाकी काम ला भी सहायता कर दो, है ना। और अभी हमारे मोदी जी संकल्प पत्र जारी करी है, मोदी की गारंटी 2024 में और बड़े बड़े काम होना है। प्रधानमंत्री आवास 3 करोड़ और आने वाला 5 साल में बनाना है। हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग मतलब सबला आयुष्मान भारत में शामिल करना है। ये सब बहुत काम और मोदी जी की कृपा से सहायता होने वाला है। और इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबके आशीर्वाद मिले, आप सब अपन ला टोकन साहू समझ के प्रचंड मतों से बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बना के भेजो। नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार हमन ला प्रधानमंत्री बनाना है और कांग्रेसिया मंडन कोई मुद्दा नहीं है। तो एक तो मन भ्रामक प्रचार करते हैं कि दोनों जगह अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी और दिल्ली में भी, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूं कि कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, अभी गृह मंत्री आ रही तो खैरागढ़ के सभा में भी बोली ने कि जब तक हम लोग सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, किसी का आरक्षण समाप्त नहीं होगा, चाहे वो एससी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो। और 1 लाख के फार्म भरवा थे, हमारे महतारी मला ठगे के काम करत है। आप मला विश्वास आते एमन 1 लाख रुपया दही एमन नींद है, खाली वोट ठगे के जैसे 5 साल वोट ठग के सरकार बनाइन कुछ नहीं करें। ये लोकसभा के चुनाव में भी वोट ठगना चाहते हैं और माता बहनी मन के 1 लाख के फार्म भरवाते हैं। न्याय योजना, अरे क्या न्याय मन करत है। भारत जोड़ो यात्रा अपन घर परिवार ले मन आज बचा के नहीं रखत है। अभी 2 दिन पहले में दुर्ग में रहे तो भूपेश बघेल के भाभी सीमा बघेल वो कांग्रेस छोड़ के हमारे साथ में आ गई, भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो अपन घर ला तो संभाल नहीं सकत है, एवं प्रदेश दूसरा संभालने का। वैसे कांग्रेसी अमला आने वाला लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है। आप सब देश उल्लेख कार्यकर्ता भाई बहनी मने आए हो, आप सबसे वही आग्रह करते हुए मुख्यमंत्री के नाते कि भारी मतों से टोकन साहू जी सांसद जीत के दिल्ली जाएं, यही अपन से विनय करते हुए अपन बात करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो आपने विष्णुदेव साय को सुना कि बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी टोकन साहू की नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए, जनसभा को संबोधित किया और उनके सामने ही आज विष्णुदेव यादव भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो विष्णुदेव साय ने बोला है, जनता से अपील की है कि भाजपा प्रत्याशी टोकन साहू को भारी मतों से जीत दिलाएं और एक बार फिर दिल्ली भेजें। तो बिलासपुर में बीजेपी प्रत्याशी टोकन साहू की नामांकन रैली में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए और इसके बाद जनता को संबोधन किया। संबोधन में विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी पर बात की, साथ ही बताया कि कैसे एक के बाद एक काम, सारे काम छत्तीसगढ़ में साय पूरे हो रहे हैं।